कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़ितम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद भगवान द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें आत्मा के बारे में लिखा गया है, बताया गया है क्या आत्मा का स्वरूप होता है। प्राकृत भाषा में है। 415 इसमें गाथाएं हैं। 6वां अधिकार चल रहा है, संबर अधिकार। संबर का मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को प्रवेश नहीं होने देना। सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा आई है संबर की कि कर्मों के आने के द्वार को बंद करना संबर है। तो कर्मों के आने को द्वार को बंद करना, तो हमें द्वार बंद करने के लिए आत्मिक पुरुषार्थ करना पड़ते हैं। जैसे यहाँ बताया था कि जिसके उपयोग में उपयोग है उसी के ही संबर है। और सच बात यही है, जैसा आत्मा का उपयोग है शुद्ध, उसी शुद्ध उपयोग को प्रकट करने का जो सम्यक पुरुषार्थ है वही आत्मा सच्चा संबर कर सकता है। आज गाथा नंबर 184 और 185 नंबर की अपन पढ़ेंगे कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से ही संबर होता है। उच्चारण करेंगे। जह कणय मग्गितव्यम पी कणय भावम नम तम परिचयदि तह कम्मोदय तविदो ना जहदी नाणी दु नाणित्वम एवं जानदी नाणी अन्नानि मुनदि राग मेवादम अन्नान तमुच्छन्नो आदसहावम अयानंतो जह कणय मग्गितव्यम पी कणय भावम न तम परिचयदि तह कम्मोदय तविदो न जहदी नानि दु नाणित्वम एवं जानदि नानि अन्नानि मुनदि रागमेवादम अन्नानि तमोच्छन्नो आदसहावम अयानंतो ज्यों अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तम आच्छन्न जो वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। जह जैसे कणय मग्गितव्यमपि स्वर्ण अग्नि से तप्त हुआ भी तम अपने कणय भावम स्वर्णपने को ना परजती नहीं छोड़ता है। तह उसी तरह नानी ज्ञानी कम्मोदय तविदो कर्मों के उदय से तप्त हुआ भी नानित्वम ज्ञानीपने के स्वभाव को ना जहदी नहीं छोड़ता। एवं इस तरह नानी जानदी ज्ञानी जानता है
और अन्नानी अज्ञानी, अन्नान तमोच्छन्नो, अज्ञान रूप अंधकार से व्याप्त होता हुआ, आद स्वभावम, आत्मा के स्वभाव को अयानंतो नहीं जानता हुआ, राग में वादम मुनदी, राग को ही आत्मा मानता है। बहुत सुंदर यहाँ दृष्टांत के माध्यम से ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा बताई है, क्योंकि ज्ञानी ही भेद ज्ञान कर सकता है और वेद ज्ञान से वह शुद्धात्मा को प्रकट कर सकता है, और शुद्धात्मा के बल से ही यह आश्रव बंध को रोक करके संबर भावना भा सकता है, अर्थात संबर के कार्य कर सकता है। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ण होता है उसको अग्नि में तपाओ। कब तक तपाओ? जब तक तुम्हारे पास ईंधन हो, तपाते जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितना तुम तपा सकते हो तपाते जाओ। कितना भी तपा लो, लेकिन उसका जो स्वर्णपना है, पीत गुण है, क्या उससे वह नष्ट हो जाएगा? स्वर्ण को तपाने से स्वर्ण अपना स्वर्णपना नहीं तसता है, तब भी उसमें उसका स्वर्णपन रहता ही रहता है। उसी तरह कह रहे हैं कि ज्ञानी के बहुत सारे कर्म के उदय आए और आते हैं। मुनि राजाओं पर कितने उपसर्ग होते हैं, घोर उपसर्ग होते हैं। कहानियाँ पढ़ो, सुकमाल मुनिराज की, सुकमाल नंदी की, यशोधर मुनिराज की, 5 पांडव जब मुनि बन गए थे उनकी कथा पढ़ो। कितने घोर घोर उपसर्ग हुए हैं, छिन्न भिन्न किए हैं। इतिहास में भी पढ़ो, कितने साधुओं को जिंदा जला दिया, कितने साधुओं को घानी में पेल दिया, आग लगा दी। अकंपनाचार को देखो लो, 700 मुनियों पर कितना घोर उपसर्ग चला। चारों तरफ आग लगा दी, और मुनिराज अपने समता में, सामायिक में। ज्ञानी कितने भी कर्म के उदय आए, उन समस्त कर्म के उदय में भी अपना ज्ञान भाव, आत्मा का जो समता स्वभाव है, उसे नहीं छोड़ते हैं। अरे जब एक स्वर्ण तपने से भी अपना स्वर्णपना नहीं छोड़ रहा है, तो फिर तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो चेतन हूँ। आने दो जितने कर्म के उदय आए, आने दो कितने निमित्त आने दो, पर मैं अपनी शांति को, अपने आत्म स्वभाव को, अपने ज्ञाता दृष्टा को नहीं छोड़ूंगा। इससे विपरीत अज्ञानी होता है, जिसे अभी आत्मा का स्वरूप नहीं पता, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये नहीं पता है। तो ऐसा अज्ञानी जो है, जैसे ही कर्म के उदय आते हैं, वह अपने को नहीं संभाल पाता है, रागी द्वेषी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वीतराग आत्मा माना ही नहीं, रागी द्वेषी को ही अपना आत्मा माना, पर्याय माना। कई लोग बोलते हैं ना, हम सुना उपाय, हमारा तो ऐसा है, ऐसे चलेगा, हम नहीं कर पाएंगे। वे क्रोध छोड़ दो, अरे नहीं नहीं, क्रोध तो हमारा स्वभाव हो गया। घर छोड़ दो, नहीं, घर के बिना तो जीवन नहीं है। तो क्या हो गया ये? जब उसने विपरीत ही मान लिया है, उल्टा ही मान लिया है, धारणा ही गलत बना ली है, तो उस धारणा को कौन निकालेगा? गुरु उपदेश दे सकते हैं, शास्त्र ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी धारणा को नहीं निकाल सकते। धारणा तो तुम्हें को ही अपने निज पुरुषार्थ से, निज अनुभव से निकालना पड़ेगा। जो कुछ भी हमारे अंदर गलत बैठ गया है, उसको दूर करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। हमें ही अपने को समझ करके उसे निकालना पड़ेगा, तब मन साफ होगा, मन सुंदर होगा, ज्ञानी बन पाएंगे।
ज्ञानी भेद विज्ञान करता है। भेद विज्ञान के बल से कर्म के उदय में आते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा में भेद है, ऐसा विशिष्ट ज्ञान होना, ऐसा वीतराग ज्ञान होना, वो भेद ज्ञान है। समझ में आया ना? शरीर और आत्मा दोनों कैसे हैं? भिन्न हैं, दोनों अलग हैं, ऐसा ज्ञान होना। दोनों एक में एक नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? सूखे नारियल और गीले नारियल की तरह। सूखा नारियल जो अंदर बसता है ना, और गीला नारियल बसता नहीं है। तो सूखे नारियल में चोट मारो और गीले नारियल में चोट मारो, चोट किसको लगती है? सूखे को चोट नहीं लगेगी, गीले को चोट लगेगी। ऊपर खोपड़ी में उसकी मारो चोट, तो सूखा नारियल तो सूखा ही निकलेगा, गोला ही निकलेगा, टूट के नहीं निकलेगा। ऊपर का टूट जाएगा और सीधा निकल जाएगा। और गीला नारियल यदि आप उसमें चोट मारोगे तो अंदर क्या हो जाएगी? उसमें दरार पड़ जाएगी। पका केला और कच्चा केला कि दोनों के छिलके उतारो, आसानी से कौन सा उतर जाता है? पका केले को आसानी से ऐसे उतार दो। छिलका शरीर है और केला आत्मा। ज्ञानी ने ऐसा कर लिया है भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। छिलका अलग, केला अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। अब उसे असर नहीं होता। लेकिन जो अज्ञानी हैं उन्होंने तो पक्के नहीं, कच्चे केले की तरह बिल्कुल उससे चिपका हुआ है। वो निकालोगे तो अंदर कभी निकल के आ जाएगा। मतलब आत्मा शरीर को ऐसे पकड़ रखा है, मतलब कि ये मैं हूँ, इसके बिना मेरा कुछ है ही नहीं। इसलिए 24 घंटे वो शरीर का ध्यान रखता है, पूरी इंद्रियों को पुष्ट करने में लगा रहता है 24 घंटे, क्योंकि वो मानता है ये शरीर ही मैं हूँ। ये शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी सत्ता नहीं रह जाएगी। ये अज्ञानी कह रहे हैं ऐसे जीवों का क्या होगा? संबर होगा। ऐसे जीवों का तो बिल्कुल दिन रात 24 घंटे आश्रव आश्रव बंद ही चलेगा। लेकिन यहाँ ज्ञानी की बात कह रहा हूँ। ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि मात्र नहीं, ज्ञानी का मतलब रत्नत्रयधारी, जो रत्नत्रय को धारण कर रखा है, जो आत्मज्ञानी बन चुका है, ऐसा ज्ञानी। और ऐसे ज्ञानी के कितने भी कर्म के उदय आ जाएं, बड़े बड़े कर्म के उदय आ जाएं, महामुनिराज पारसनाथ पर घोर उपसर्ग चल रहा है, कमठ के द्वारा कितने उपसर्ग किए गए, आग बरसाई, पत्थर बरसाए, बालू बरसाए, रेत बरसाई, न जाने क्या क्या उपक्रम किया उसने, उपद्रव किए। लेकिन सारे के सारे उपद्रव कोई काम के नहीं आए, क्योंकि पारस ना टस से मस नहीं हुए। ज्ञानी थे वो, क्योंकि वो मानते थे, वो जानते थे जो कुछ भी होगा इस शरीर में होगा, मुझ में नहीं होगा। और शरीर तो जड़ है, मैं चेतन हूँ, और जितनी मैं समता धरूंगा उतना ही मेरा संबर होगा। जितना जितना उपसर्ग सहा, उतनी उतनी दृढ़ता आई। बताओ, जितना जितना उपसर्ग सहा और उतनी उतनी क्या आई? दृढ़ता आई है। एक व्यक्ति डॉक्टर पास जाता है, लगाओ इंजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, अपने सामने लगाता है, ची की आवाज़ भी नहीं निकलती। और एक तो इंजेक्शन देखते ही
ऐसा चीखता है कि सारा अस्पताल इकट्ठा हो जाए। जिसको बहुत ज़्यादा शरीर से अपना है तो वो ऐसे चीखते हैं, और जिसको पता है कि ये शरीर है, आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मन को मजबूत किया। ऐसे ही जो ज्ञान से मजबूत करे कि शरीर का एक परमाणु भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ वही हूँ जो जानता हूँ, देखता हूँ, चैतन्य। और यह चैतन्य कितना भी कर्म का उदय आए, यह चैतन्य ही रहेगा, अचेतन नहीं हो जाएगा। जैसे स्वर्ण को जितना तपाया जाए वो स्वर्ण पने को नहीं छोड़ सकता, स्वर्ण ही रहेगा, ऐसे ही यह आत्मा कितने भी कर्म की अग्नि से तपे लेकिन फिर भी यह चैतन्य ही रहेगा, अचेतन नहीं हो जाएगा। क्यों? कितने तपे हम, कब से तप रहे हैं? अनादिकाल से। अनंत 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 कितने कहें भाव धारण कर लिए और कर्मों का फल भोगते हुए आ रहे हैं। कितने शरीर धारण किए? बोले कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसको मैंने शरीर न बनाया हो, जिसको मैंने शरीर का अंग न बनाया हो, और उस शरीर को भोगा छोड़ा, भोगा छोड़ा, उन परमाणुओं के भोगे और छोड़े। ठीक है? इतने तो अनादिकाल से हम कर्मों की अग्नि में तृप्त हो रहे हैं, तप रहे हैं, लेकिन तपने के बाद भी हमने अपना चैतन्यपना नहीं छोड़ा। हम कल भी, आज भी और आगे भी क्या रहेंगे? चैतन्य ही रहेंगे। समझे? जैसे स्वर्ण अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता, ऐसे चैतन्य चैतन्य पने को नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी जानता है। पर अज्ञानी ऐसा नहीं है। अज्ञानी तो सोचता है कि बड़े कर्म के उदय आए, ओहो अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा, मेरा क्या करेगा, मेरा कौन करेगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। देखो किसी को कैंसर आदि हो जाता है ना, तो घर वाले उसको बताते नहीं, और बता दे तो डॉक्टर बता दे तो वो 10 दिन बाद जा रहा होगा तो आज ही निकल जाएगा। क्यों? इतना टेंशन उसको हो जाएगा। क्या टेंशन हो जाएगा? कि अब मैं मरा, अब मैं मरा, बचा लो। एक बड़े विद्वान थे, पंडित थे, बहुत ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान नहीं था। और आत्मा ज्ञान हो भी नहीं सकता क्योंकि रत्नत्रयधारी कोई हो सकता है। समस्त चीज़ों को छोड़ने से ही आत्म ध्यान कर सकते हो, आत्मज्ञान कर सकते हो। सब कुछ लाद करके आत्मज्ञान ध्यान नहीं कर सकते हो। तो शास्त्रों ज्ञान तो हो सकता है। कोरोना काल में भैया पास फ़ोन आया, बोले गुरुजी से आशीर्वाद दिलवाओ, मैं मर जाऊंगा। बोले क्यों? कोरोना हो गया। वो बेहद रो रहे थे। मैंने कहा पंडित जी आपने कितना पढ़ा, आपने शास्त्रों के ढेर लगा दिए, इतने पढ़े आपने, और घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है आपके। बोले वो तो सब ठीक है पर मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। मैंने पंडित जी से इतनी सी बात कही, पंडित जी ये बताओ कौन मर रहा है? तुम मर रहे हो या तुम्हारा शरीर मर रहा है? हाँ ये तो बात है महाराज, मैं नहीं मर रहा। बस इतनी सी बात तो समझ लो कि मैं नहीं मर रहा हूँ, मेरा शरीर मर रहा। अरे भैया पंडित जी शक्ति आ गई। बोले अरे हाँ बिल्कुल 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 मैं नहीं मर रहा। वो इतने बढ़िया एनर्जी फुल हो गए और अपने को इतना पॉजिटिव कर लिया कि शरीर मर रहा है, शरीर मरने दो। तो यही बात कह रहे हैं कि भाई सोने को कितना भी तपाओ वो स्वर्ण पने को नहीं छोड़ सकता है। आत्मा कितना भी संसार में भटके पर वो अपने चैतन्य पने को नहीं छोड़ सकता है।
और ये ज्ञानी की जानता है कि मेरा चैतन्य चैतन्य रहेगा, इसलिए वह चैतन्य के आश्रय में जा कर के अपना संवर करता है। अज्ञानी ये नहीं जानता है, इस कारण से वह चैतन्य के आश्रय में न जा कर के शरीर के आश्रय में चला जाता है, और शरीर के आश्रय में जाने से वो रोता पीटता है, वो दुखी होता है और कर्मों का आश्रय करता है। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा बताते थे कि ज्ञानी वह है जिसके सामने कर्म घुटने टेक लें, और अज्ञानी वह है जो कर्मों के सामने घुटने टेक ले। तो बोलो क्या बनना, ज्ञानी कि अज्ञानी? सारे कर्म तुम्हारे सामने घुटने टेक लें, कितने भी बड़े बड़े पहाड़ जैसे कर्म उदय में आए और तुम बिल्कुल मस्त रहो, आने दो, एक और गया, एक और गया, जाने दो, एक और गया। अपने को बिल्कुल बी पॉजिटिव करके रखना है, सकारात्मक रखना है। और ये कर्म मेरे पिछले अज्ञान अवस्था में बांधे होंगे, अब ज्ञान अवस्था में जा रहे हैं तो जाने दो। वो शरीर में बीमारी लाकर भी जा सकते हैं, वो हमारे किसी भी कार्य में बाधाएं पहुंचा करके जा सकते हैं, अनेक प्रकार के हो सकते हैं जाने के, वो जाने दो। और उसमें मैं अपने समता भाव को, शांति भाव को नहीं छोड़ूं, वो ज्ञानी। तो ऐसे ज्ञानी के सामने वो लोग कर्म घुटने टेकेंगे नहीं टेकेंगे। भैया हम तुमसे हार गए, हम तुम्हें नहीं हरा पाए। कर्म हार गया, पर ज्ञानी को कर्म हरा नहीं पाया। और अज्ञानी थोड़े से कर्मोदय में आते हैं और अपने आप को समर्पण कर देता, बस अब हमसे नहीं होगा, अब बहुत हो गया, अब तो पानी सिर से ऊपर चला गया, दुख की भी पराकाष्ठा हो गई, हमारे बस की नहीं है, और वो अपने को ढीला छोड़ देता है। तो क्या होता है, कर्म उस पर हावी हो गया। अब थोड़ा सा भी नुकसान हुआ, इतना नेगेटिव हो गया, 5 दिन दुकान में बोनी नहीं हुई तो 6वें दिन से हमें नहीं जाना मन, हमारा मन खत्म है, क्या करें, हमारा किस्मत साथ नहीं देता, हमारा भाग साथ नहीं देता, हमें नहीं करना कल से काम, और कल से दुकान जाना बंद। 5 दिन की बोहनी नहीं हुई तो दुकान बंद कर दी। अब 1 साल घर में बैठे और रोते पीटते रहे, टेंशन में रहे, तनाव में रहे और दुखी रहे, स्वयं दुखी रहे और सारे परिवार को भी दुखी में रखा। हार गया ना, हार गया व्यक्ति। तो कर्म क्या हो गया, वो हावी हो गया। नहीं होने दो, देखेंगे अंतराय हो रहे हैं और होने दो, कोई बात नहीं, एक और होने दो, और भी होने दो, बीमारी हो रही है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उपचार जितना करा सकते हैं कराएंगे, जितनी सामर्थ्यता होगी वो हम करेंगे, जितना पुरुषार्थ बन सकेगा करेंगे, पर हम हारेंगे नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम होंगे कामयाब, हम निश्चित कामयाब होंगे। इस प्रकार का अपने मन को ऊर्जा से भरना, इच्छा शक्ति से भरना, और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ज्ञानी बन जाता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। और जो ऐसा नहीं होता है वह अज्ञानी बनता है। और ऐसे अज्ञानी हमने बहुत देखे कि सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, मन अशांत है, जीवन में बहुत बेचैनी बनी हुई है। ये गाथा 184 और 185 नंबर की समय सार की हमें बता रही है कि हमें ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क, कि ज्ञानी वह है कम्मोदय तबिदो ना जहदी नानी तो नानित्वम। ज्ञानी अपने ज्ञान पने से कर्म के उदय में भी, कर्मोदय के अग्नि में तपते हुए भी ना जहदी, वो जलता नहीं है, उसमें भी अपने चैतन्य को, अपनी क्षमता को, अपने उपयोग को उपयोग में ही रखता है।
क्रोध में नहीं रखता है, मान माया में नहीं रखता है, लोभ में नहीं रखता, राग द्वेष में नहीं रखता है। अज्ञानी जो है वो कर्म के उदय में तृप्त होकर के अपने आत्मा को राग द्वेष में रखता है, कषाय में रखता है। इसलिए ऐसा अज्ञानी जो है पुनः पुनः कर्मों का आश्रय करता है, संसार का बंद करता है और अनंत संसार में भ्रमण करता है और अनंत दुखी होता है। अज्ञानी अपने को कषाय में न रखते हुए अपने को साम भाव में रखता है, इसलिए वो अनंत संसार का अंत करता है, संसार का भ्रमण समाप्त करता है और अपने में संबर भाव प्रकट करता है। और वही संबर उसकी निर्जरा का कारण बनता है, वही संबर उसके मोक्ष अर्थात अनंत सुख का कारण बनता है। अब सोचो हमें क्या बनना है, ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है। संसार अज्ञान की ओर तो भाग ही रहा है, तुम भी भाग गए तो क्या हुआ। पुरुषार्थ तो यही है और बात तो यही है कि तुम उससे बिल्कुल विपरीत चलो। रोते पीटतों की लाइन में मत खड़े हो, दुखियारों की लाइन में खड़े मत हो। जो रत्नत्रयधारी जीव सुखी हैं उनकी लाइन में खड़ो। आप कैसे सुखी हुए और हम कैसे सुखी हो सकते हैं। आप सोचो, वर्तमान में दिगंबर साधु एक आश्चर्य ही तो है कि आप लोगों के बीच में रहते जैसे आप रहते हो, लेकिन आपके बीच में रहकर भी वो प्रसन्नचित्त रहते हैं, आनंदमय रहते हैं। उनके भी कर्म के उदय आते हैं, उनके भी आसाता वेदनी कर्म का उदय आता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अपने चेहरे में अप्रसन्नता का भाव नहीं लाते हैं। वो भेद ज्ञान के बल से, शुद्धात्मा के बल से, शुद्ध उपयोगी के बल से अपने को आनंद में रखते हैं। वही वातावरण तो है, वही जो शरीर आपका वो शरीर उनका भी है, सब कुछ तो वही है। आप भी जो भोजन शुद्ध शाकाहारी खाते हैं वही वो भी खाते पीते हैं। आप 10 बार खाते वो 1 टाइम खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन 24 घंटे की दिनचर्या में कोई ऐसे हर समय की अशांति नहीं मिलेगी, व्याकुलता आकुलता नहीं मिलेगी। लेकिन आपके अपने जीवन में इतनी आकुलता व्याकुलता है, ये आपको सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से इस गाथा में भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति और शुद्धात्मा से इस संबर की प्राप्ति होती है। ये बात कही, आगे कल कहेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।